तो भागवत में लिखा है तुम्हारे पितर बोलेंगे गीत गाएंगे मेरी अखियों से, मेरी आंखों से टप टप करके बह करके गीत गाएंगे। समझना आपके पूर्वज आ गए, मेरे बहनों आपके पितर आ गए, मेरी आंखों से बरस रहे, आपको गंगा जमुना में नहा रहे, आशीर्वाद कर। राजा परीक्षित बैठा हुआ था, इतने में ततरा भय भगवान व्यास पुकारो यदृच्छया मटमानैः पेप्से अलिसलिंगो निज लाभतोऽस्थो वृतश्च बाले अवधूत भेषे। व्यास जी का पुत्र सुखदेव मुनि अवधूत रूप में आ रहा है। अवधूत का मतलब क्या होता है कि कोई बहू डाल दे सर के ऊपर, विचित्र भेष बना ले, 150 रुद्राक्ष की मालाएं डाल दे। अवधूत कहते हैं शिव पुराण में, नारद संहिता में शिव पुराण में लिखा है कि अवधूत का मतलब जो भूल गया है अपने आप को, जो अपने को भूल गया, मेरा क्या नाम है, क्या धाम है, सब कुछ भूल गया। बस एक ही चीज याद रहा कि जो माँ बहनें हमारे मित्र आए हैं इनको कुछ देना चाहिए, इनकी झोली भरनी चाहिए, इनको आशीर्वाद करना चाहिए, इनकी आत्मा को गद गद करना चाहिए। वो अपने आप को भूल गया। और अवधूत कहते हैं जो अपने तन को भूलाए, अपने मन को भूलाए, अपनी पढ़ाई लिखाई भूलाए, अपना खेत खलियान भूलाए, अपने बाल बाल भूलाए, सब बिसार दिया। एक ही चीज रही याद कि जहां जा रहा हूँ जो भी मिलेगा मैं उसे दान करूंगा। कितने ऊंचे लोग थे पुराने, किसी के घर जाते थे तो देने जाते थे, लेने नहीं, भिख मंगा बनने नहीं जाते थे, दान करने जाते थे, दान करने। इसीलिए भागवत में भी और गीता रामायण में भी बार बार श्री कृष्ण भगवान कहते हैं भगवान वाये यज्ञोदान में तपस्चे पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ तप और दान बिटिया पवित्र करके चला जाता है। आज जो आप दान करेंगे ना, भगवान कृष्ण ने कहा था कि दान करने से हमारी आत्मा का फूल खिलता है, दान करने से हमारी आत्मा ऊंची होए। इसीलिए दान करने वाले को राजा कहते हैं बलि। अब जिसको खाना पड़ता है बेचारा बामन हो जाता है, कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, तपस्वी हो, दान नहीं दही छोटा हो जाता है। बामन का मतलब 52 अंगुल नहीं, 52 का मतलब छोटा हो गया। तो जो भी दान खाएगा उसको छोटा होना ही पड़ेगा। मेरी बहनों, सुखदेव मुनि आ रहे थे, ठुमक ठुमक ठुमक। गुरु जी कहते हैं अरे ये अपने तप से बाल भाव को प्राप्त तपस्वी। जरूरी नहीं है 16 साल के रहे, ये बड़ी उम्र के भी हो सकते हैं। लेकिन योगी क्या करता है, अपनी उम्र को छोटा भी कर देता है और अपनी उम्र को बड़ा भी कर देता है। ये योगी की पहचान है बिटिया। होगा 80 साल का, आपको नहीं दिखाई देगा ये 80 साल का।
घटा देगा, वो अपने शरीर की उम्र को थाम देगा, उतने पे ही रोक देगा, 50 पे ही रोक देगा, वो बढ़ेगा ही नहीं आगे। क्यों? वो योगी है, वो जानता है कैसे उम्र को थामना। ये विधि होती है। भागवत के छठे दिन आप सुनेंगे कि श्याम सुंदर इस विधि का उपयोग करके एक लीला करता है। उस लीला को आप छठे दिन सुनेंगे कि उस लीला का क्या नाम है। अब सुनो आगे। सुखदेव मुनि बाल भाव को प्राप्त महातपसी योगी ज्ञानी ध्यानी, अरे प्रेम में आ रहा है बच्चा बन करके ठुमक ठुमक ठुमक। उम्र कोई भी रही हो, लेकिन बच्चा बन के आ रहा है। बिना बच्चा बने भागवत कोई गा नहीं सकता। बुढ़ा भागवत गाएगा, आनंद नहीं आने वाला। उस भागवत में रस की मात्रा घट जाएगी। इसलिए बच्चा का मतलब ये नहीं कि 10-15 साल के बच्चों के हाथ में एक पोथी पकड़ा लो, सत्यानाश कर देंगे इसका, खाली समेटा समेटी करेंगे। बच्चों का उसकी थोड़ी बात है, बस ये तो तपस्या की बस की बात है। सुखदेव मुनि आ रहे हैं 16 साल का बन करके अपनी शक्ति और भक्ति से बाल पन को इन्होंने जागृत कर दिया। और जो भी माता बहन भागवत में आती है श्रवण करने के लिए, तो इसमें एक सूत्र बताया गया है कि जब भी भागवत श्रवण करने आए, बाल गोपाल बन के आना, नव दुर्गा बन के आना, ठुमक ठुमक ठुमक। होगी तो 70 साल की, लेकिन भागवत में 70 साल लेके मत आना, नव दुर्गा बन के आना बिटिया। और जब नव दुर्गा बन के आएगी, भागवत सुनेगी, तो तेरे अंदर की भागवत की जागृत हो जाएगी। और बुढ़िया का भाव लेके आएगी, मैं तो ज्यादा जानती हूँ, इतने मेरे नाती पोते, तो कुछ नहीं पाएगी। यहाँ से रीता भाड़ जाएगी, 4 घंटा बैठ करके कीर्तन भी करेगी और खाली का खाली आनंद की गागर कैसे ले जाएगी। तो संसार का राज यही है कि भागवत में नव दुर्गा बन करके आना, और मेरे मित्रों बाल गोपाल बन करके पधारना। बाल गोपाल का शरीर और मन लेके आओगे ना, ये भागवत आपका काया कल्प कर देगा। ये आपके मित्र के वचन है, गोविंद के वचन है, गोपाल के वचन है, ये आपकी लीलाधारी के वचन है, आपके जीवन को बदल के रखते हैं। इसके एक एक आखिर भागवत का एक एक आखिर आपका काया कल्प कर देगा बिटिया। लेकिन आना बच्चा बन करके। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल मोहि कपट छल छिदर न भावा, मोहि कपट छल छिदर न भावा। जितना निर्मल मन लेके मेरी बहनों मेरे मित्रों भागवत में आओगे ना, उतना आपको ज्यादा शक्तियां मिलेगी। और जितना हल्का पूरा कर्कट तमाम सर पे लेके आओगे, उतना आपके सर में बोझ और बढ़ता जाएगा पाप का।
कथा आगे चल रही थी, उधर से पूरब दिशा से एक तपस्वी आ रहा है, बाल रूप बना करके। ततरा भवे भगवान व्यास यदृच्छया मटमानेपेक्षये अलेक्सालिंगो निज लाभतोष्ठोय वृतश्च बाले अवधूत भेषे। अवधूत का मतलब जो अपने को भूल गया है। और जब से सुखदेव मुनि ने भागवत वाचा अपने को भूल गया। इससे पहले योगी था, तपस्वी था, तपस्या करता रहता था। जब से भागवत वाचा अपने को भूल गया। मेरी माता ये भागवत की पोथी जो भी बांटता है वो अपने को भूलता जाता है। इसका गुण था। राजा परीक्षित खड़े हो गए और भागने लगे पूरब दिशा की ओर। दौड़ते दौड़ते बाबा का स्वागत किया। उनके पीछे बच्चे पत्थर मार रहे थे, उनको भगाया। सुखदेव जी को लेकर के बट वृक्ष की छांव में आ गया। अब राजा परीक्षित के पास तो कुछ नहीं, एक गमछा पड़ा हुआ गले में, गमछा निकाला और बट वृक्ष की मट्टी को झाड़ने लगा। गमछा बिछा कर कहता, गुरुदेव आसन ग्रहण करो, मेरी आत्मा की पुकार सुन लीजिए। मैं धन्य हो गया आपके दर्शनों से। और सुनो मेरी बहनों, वो जो गमछा है राजा का, उस पर राजा के दुख और सुख के आंसू पड़े हुए हैं। दुख और सुख का आंसू राजा ने गमछा उठाया। सुखदेव मुनि विराजमान हो गए, जंगली फूलों की माला धारण करी। और राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव 7 दिन बचे हैं मेरी जिंदगानी में, 7 दिन बचे हैं। 7 दिन के बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मैंने सुना है कि आप सप्ताह बांटते हैं, 7 दिन गोविंद की लीला गाते हैं। मेरे आगे भी प्रकट कर दो गुरुदेव गोविंद की लीला, 7 दिन की लीला प्रकट कर दो। मैंने सुना हुआ है लोगों के मुंह से कि सुखदेव मुनि जब गोविंद की लीला गाते हैं तो नारायण खड़ा हो जाता है, जनार्दन खड़ा हो जाता है, वासुदेव खड़ा हो जाता है भक्तों को आशीर्वाद करने के। आप तपस्वी हैं, आप ज्ञानी हैं, आप दाता हैं, दान करो गुरुदेव, दान करो, सप्ताह का दान करो। बड़ी प्रसन्न हो गए सुखदेव मुनि। जंगली फूलों की माला बैजंती ढाली, तिलक करा, हाथ जोड़ के विनती करी सप्ताह की। अब सुनो मेरी बहनों, गुरु राजा परीक्षित ने अपना काम कर दिया, अपना काम कर दिया। अब किसकी बारी है? जिसको बट वृक्ष की छांव में बिठाया, जिसको पेड़ के नीचे बिठाया, जिसको बट वृक्ष के नीचे बिठाया है, अब उसका काम शुरू। राजा ने तो अपना काम कर दिया, संकल्प गुरु की ओर उछाल दिया। गुरु का संकल्प पकड़ा दिया, बोले महाराज 7 दिन। सुखदेव मुनि